हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो यूकेपीएससी का आरओ और एआरओ वाला जो पेपर हुआ था प्री का, उसका जो मेंस एग्जाम है, उसका जो जीएस वाला पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव ही है। तो ये जो क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। और जो भी प्रस्तावित एग्जाम्स हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, अधीनस्थ जन सेवा आयोग के, उन सब में ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे उत्तराखंड से ही हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उतरते हैं किसमें, क्वेश्चंस में। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। हिंदी वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शासक उत्तराखंड के खरपर वंश से संबंधित था? त्रिभुवनराज, अशोकराज, बसंत देव, अहिबरन राज। तो इसका आंसर है आपका ए, त्रिभुवनराज इज द राइट आंसर। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सलोड़ादित्य वंश से संबंधित नहीं था? इच्छर देव, देसत देव, ब्रह्मदेव या सुभिक्षा राजदेव। आंसर इसका सी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर ब्रह्मदेव है। आप मुझे बताएंगे कि ये किस वंश से संबंधित था, प्लीज। ओके। नेक्स्ट। कुमाऊं के चंद राजवंश के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। तो सुधा चंद, हरिचंद, पूर्णचंद, संसार चंद, ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो इसको क्रम में लगाना है। ये वाकई में शानदार क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक। आंसर इसका है, मैं आपको बता दूं, ए। सबसे पहले बनते हैं पूर्णचंद, उसके बाद आता है संसार चंद, फिर आता है नंबर सुधा चंद का, और फिर आते हैं हरिचंद। वैसे संसार चंद के बाद भी एक शासक का नाम मिलता है जो इसमें मेंशन नहीं है। ओके। तो फिलहाल इन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर बन रहा है ए, 3412। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण चंद वंशी शासक राजा सोमचंद ने करवाया था? देखिए, चंद शासकों ने किले बहुत बनाए, है ना, पैलेसेस काफी बनवाए। अल्मोड़ा के आसपास काफी किले बनाए हैं चंद शासकों ने। ठीक है। हमने जो लेक्चर्स पढ़े हैं चंद शासकों के संबंध में, उनमें मैंने आपको किलों के बारे में भी बताया है। तो इसका आंसर है आपका खगमरा किला, लाल मंडी किला, राजबुंगा किला या नेथला किला। आंसर इसका है सी, राजबुंगे किले का निर्माण करवाया था किसने? सोमचंद ने। सो राजबुंगा इज द राइट आंसर, 79 का सी। आसान क्वेश्चन है लेकिन रिपीट होता है। रिपीट होता है तो दो चीजें हो सकती हैं, जल्दीबाजी में गलत होने की भी संभावना रहती है। तो उस चीज से आप बचेंगे। 80। निम्नलिखित में से किस वर्ष गढ़वाल नरेश, प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ था? आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। 1804। आप जानते ही हैं कि 1790 में गोरखाओं ने चंद शासकों को पराजित करके वहां पर गोरखा सत्ता स्थापित कर ली थी। और इनके जो रेड्स थे, जो कैंपेन थे, ये गढ़वाल में भी होते थे। वहां भी अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। 1804 में निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें हम जानते हैं कि टेहरी के शासक, ठीक है ना, वो मारे जाते हैं इसमें। टेहरी तो नहीं कहना चाहिए, गढ़वाल नरेश मारे जाते हैं इसमें। आंसर इसका है क्या? 1804। और किस प्रकार से 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित करके कुमाऊं में प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया। और जो गढ़वाल के नरेश हैं, अब इनको टेहरी रियासत के रूप से जाना जाएगा। तब ये कहलाएंगे टेहरी नरेश। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की चित्रकला की गढ़वाल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य पहचानना है आपको। यह पहाड़ी चित्रकला शैली का ही एक अंग है। ज्वालाराम इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। ज्वालाराम तो नहीं थे। आंसर इसका होना चाहिए क्या? मौलाराम। तो आंसर इसका क्या होगा? केवल एक। ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कागज और चौराहों पर बनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। खापा चित्र, नाट चित्र, प्रकीर्ण चित्र, वसुधारा। इस प्रकार के चित्रों को लेकर सरकार भी काफी, अब देखते हैं कि काफी एनकरेज कर रही है इन सब चीजों को। और कभी भी आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की चित्रकलाएं उनके दीवारों पर देखने को मिलती हैं। आजकल तो ये खूब देखने को मिल रहा है। ठीक है। आंसर इसका है क्या? प्रकीर्ण चित्र। ठीक। अगला क्वेश्चन 83। उत्तराखंड के किस स्थान पर वामन की मूर्ति स्थापित मिली है, या कह सकते हैं कि किस स्थान पर वामन की मूर्ति मिली है? ये मिली है काशीपुर से, जो कि विष्णु के अवतार थे। बाकी जागेश्वर से तो खैर शिव की मूर्तियां और मंदिर मिले हैं आपको। उत्तराखंड में वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक प्रभाव शैव धर्म का है, ना कि वैष्णव धर्म का।
ठीक, याद रखेंगे इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम संबंधी गीत नहीं है? चौफला, छपेली, लामड़ या गंगनाथ? गंगनाथ तो देवता का नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक, पॉज करके आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का नहीं है? झुमैलो नृत्य, बैर नृत्य, घुघुती नृत्य या भैला भैला नृत्य? काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो इसका आंसर होना चाहिए बैर नृत्य। बैर नृत्य गढ़वाल का नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 86, गढ़वाल के भाबर क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये चंपावत से देहरादून तक विस्तृत है और इसकी चौड़ाई पूर्वी भाग में अधिक है। तो फिलहाल एक छोटे से फिगर के जरिए कुछ समझते हैं। ये रहा उत्तराखंड का मैप, रफ। यहाँ तक हम मान लेते हैं कि शिवालिक है। इसके जस्ट साउथ में क्या मिलेगा आपको? भाबर के मैदान मिलेंगे। और इसके जस्ट साउथ में क्या मिलेगा आपको? तराई मिलेगा। ठीक है ना? भाबर क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कि ये, तो हम देख रहे हैं कि जो भाबर की चौड़ाई है वो तराई वाले क्षेत्र से क्या है? कम है। ठीक है। इसका विस्तार देहरादून तक हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी भाग में अधिक नहीं है, वो पश्चिमी भाग और मिड वाले पार्ट में ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली वन। 86 का क्या होगा आंसर? ए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने जैसा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा पर्वत धौली और सरस्वती नदियों के मध्य स्थित है? नारायण पर्वत, पंचाचूली पर्वत, गौरी पर्वत, जैलंग पर्वत? अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। गौरी पर्वत इसका सही जवाब है। किताबों से भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपके सामने ये नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड में पाए जाने वाले पयार और पेस्चर्स क्या हैं? आसान सवाल, कई बार रिपीट हुआ है। बात हो रही है बुग्याल की, यानी कि क्या है? मीडोज, ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, जो एक खास ऊंचाई पे पाए जाते हैं। लेसर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में कुछ खास ऊंचाइयों पर ये मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है? घास के मैदान। और इनको क्या कहा जाता है यहाँ पर? बुग्याल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आप जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के भी फॉर्म की आज लास्ट डेट, सॉरी कल लास्ट डेट थी, और होपफुली आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। 17 मार्च को इसका एग्जाम है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए और प्लीज खूब मेहनत भी करिए, अपने एंड से भी करिए। ठीक है। 89, उत्तराखंड के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं बनाया गया है? ऊंचाई, वर्षा, वनस्पति या तापमान? देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इसको पहाड़ मान लेते हैं। सर्टेन हाइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। फिलहाल ऊंचाई को माना गया है सॉरी आधार माना गया है, बिल्कुल माना गया है। वर्षा को माना गया है, बिल्कुल माना गया है। वनस्पतियों को भी माना गया है, बिल्कुल माना गया है। तापमान को माना गया है या नहीं, इस पे मुझे संदेह है, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी जगह की जलवायु को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। फिर भी इसका आंसर क्या मान लेते हैं हम इसमें? अगर हमको छांटना ही है तो इसका आंसर हम मान लेंगे क्या? टेम्परेचर, यानी कि सी। क्योंकि तीन तो पूरे पूरी तरीके से क्या है? इसका आधार है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन उत्तराखंड में सबसे अधिक है? सॉरी, 89 का आंसर होना चाहिए वर्षा। आई एम वेरी सॉरी। 89 का आंसर क्या होना चाहिए? वर्षा होना चाहिए। तापमान तो रहेगा ही, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आ रही है। तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा? इवेपराइजेशन कम होगा। इवेपरेशन कम होगा तो बारिश भी कम होगी। बारिश कम होगी तो उस तरीके से वेजिटेशन हमको देखने को मिलेगी। वर्षा, इसको हम मान सकते हैं, इसका कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन उत्तराखंड में सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं याद रहता नहीं है। टोन्स, यमुना, रामगंगा या कोसी नदी? ठीक है। टोन्स, यमुना, रामगंगा या कोसी नदी? तो इसका आंसर होना चाहिए बेसिन क्षेत्र के हिसाब से, इसका होना चाहिए सी या डी में से इसका कोई आंसर होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूं उसमें, सी या डी में से। तो इसका आंसर मैं मानूंगा आपका रामगंगा नदी, इन चार नदियों में से। ठीक है। 90 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नहीं आता? आसान सा सवाल है। रुद्रप्रयाग नहीं आता, बाकी सारे तीनों जिले कहाँ के हैं? कुमाऊं के हैं। क्वेश्चन नंबर 92,
ये देखिए, टोटल विधानसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में? 70। कोई जरूरी तो है नहीं कि 70 को हम 13 से डिवाइड कर दें और बराबर सीटें निकल के आ जाए। ऐसा नहीं है, कहाँ पर कितनी सीटें होती हैं ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो 92 का है आपका। हरिद्वार, टेहरी, चमोली, पिथौरागढ़ में बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर संभवतः क्या होना चाहिए? हरिद्वार। हरिद्वार में थोड़ी इससे ज़्यादा ही है, ठीक। बाकी सारे मैच इसके क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 93। उधम सिंह नगर जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? 1995 में किया गया था, जब उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तर प्रदेश के रहते ही ये जिला बन गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94। उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष किए गए? आसान सवाल है। चुनाव हुए हैं पहली बार 2002 में। सन 2000 से लेकर सन 2002 के बीच में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में अंतरिम सरकार थी। क्या थी? अंतरिम सरकार थी। और पहली बार चुनाव होते हैं 2002 में। और पहली बार हम देखते हैं कि कोई एक मुख्यमंत्री पूरा पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है, और उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी, ठीक। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन उत्तराखंड के सबसे बाद में विधानसभा अध्यक्ष बना? अच्छा क्वेश्चन है भाई। यशपाल आर्या, प्रेमचंद्र अग्रवाल, हरबंस कपूर और गोविंद कुमार कुंजवाल। क्वेश्चन नंबर 95। तो इसका आंसर है आपका, ये सारे पहले बन चुके हैं, यशपाल आर्या, हरबंस कपूर, गोविंद कुंजवाल। इसका आंसर है प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक। आप देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? पिंडारी, खारसौली, नामिक या रहाली? बात हो रही है बुग्याल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लेसर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयस के बीच में कई सारे बुग्याल आपको देखने को मिलेंगे, और ये सभी बुग्यालों के नाम हैं। पता लगाना है आपको कौन सा पिथौरागढ़ जिले का नहीं है। पिंडारी, खारसोली, नामिक या रहाली? तो इसका आंसर निकल के आ रहा है क्या? खारसोली। खारसोली इज नॉट लाइज इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 97। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर सबसे अधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज की जहां पर वर्षा अधिक होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर भी अधिक होगा, और वन का प्रतिशत भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो सपोर्ट नहीं कर पाते किसको? वेजिटेशंस को। तो 300 से 600 मीटर, 600 से 1200, 1800 से 3000, या फिर 1200 से 1800। इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था वैसे। तो इसका आंसर है 1800 से 3000 मीटर के बीच में हम देखते हैं कि वनों का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98। वनों को बचाने के लिए डूंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले से चलाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से भी मिलता ही है हर साल, है ना। तो वनों को बचाने के लिए डूंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले से चलाया गया? चंपावत, उधम सिंह नगर से चलाया नहीं जा सकता, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा? तो इसका आंसर है आपका अल्मोड़ा। कहाँ से चलाया गया था? अल्मोड़ा से चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे कम है? ये क्वेश्चन तो कई बार आता है। यहाँ कम लिखा है तो हो सकता है ज्यादा पूछ ले। आंसर इसका क्या है? फूलों की घाटी, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? आयरन ओर, गोल्ड, कोल या ग्रेफाइट? सोना, कोयला, ग्रेफाइट तो हो ही नहीं सकता। आंसर इसका क्या है? आयरन ओर, यानी कि लौ अयस्क। ये लौ अयस्क उतनी बड़ी मात्रा में नहीं निकाला जा सकता जो साउथ इंडिया में निकाला जाता है, डेक्कन प्लेटी वाले पार्ट में। उससे तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन सीमित मात्रा में ही सही, यहाँ पर लौह अयस्क के कह सकते हैं कि अयस्क पाए जाते हैं। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस। प्लीज आप इसको रिपीट करिए, देखिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए, उनके जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसका हिस्सा बनिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।